नमस्कार और रिवीलिंग रिविलेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम एलन डुब्रे है और आज हमारे पास शेष बचे हुए कार्यकर्ताओं के समूह के बारे में एक और रोमांचक शिक्षा है। देखिए, आपने शायद वर्षों में सुना होगा कि बहुत से लोग मानते हैं कि वे उन लोगों के समूह का हिस्सा हैं जो अंत के दिनों में बने रहेंगे और प्रभु की सेवा करेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि वे संभवतः 1,44,000 में से एक हैं। अधिकांश लोग ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि भविष्यवाणी की पुस्तक रिवेलेशन में यही एकमात्र चीज है जिसे वे वास्तव में पढ़ते हैं। स्पष्ट रूप से वहां 1,44,000 का एक समूह है। लेकिन जब आप समझेंगे कि 1,44,000 को कहां सील किया जाता है और वे कहां काम करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। वास्तव में यह बात ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि यह महाकष्ट के मध्य बिंदु तक नहीं होता। देखिए, आपको यह एहसास हो गया है कि अंत के दिन 7 साल नहीं है, है ना? अगर आप यहां ध्यान दे रहे हैं और अगर आप मिनिस्ट्री रिवील्ड से हैं, तो आप जानते हैं कि अंत के दिन 14 साल के हैं। एक छोटे से समय को एबव कहा गया है, जो 50 दिन है। बाकी दुनिया मानती है कि महाकष्ट केवल 7 साल का है, क्योंकि वे केवल मत्ती के सुसमाचार के नजरिए से देखते हैं, यह समझे बिना कि अंत के दिन कहां प्रकट होते हैं। लूका एबव के लिए, मरकुस 7 साल की सीलों के लिए और मत्ती 7 साल की तुरहियों के लिए है। लेकिन आप लोग ये जानते हैं, तो जब आप इसे समझते हैं तो आप समझेंगे कि जो लोग मानते हैं कि वे 1,44,000 में से हैं, इसका मतलब यह होगा कि वे प्रभु की सेवा सीलों के अंत तक नहीं करेंगे और वे सारी सीलों के दौरान सहन करेंगे और उनकी सेवा करना सीलों के अंत के समय से ही शुरू करेंगे और तुरहियों के दौरान भी। तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि एक ऐसा समूह है जो सीलों के दौरान सेवा करेगा। अगर वे तुरहियों के दौरान सेवा करने वाले हैं, तो क्या कोई और भी है? तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि वास्तव में शास्त्र प्रकट करता है कि अंत के दिनों में प्रभु के 4 अलग अलग सेवकों के समूह हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में वे 1,44,000 को मुहरबंद होते हुए देखते हैं। लेकिन जो वे नहीं समझते या ध्यान नहीं देते, वह यह तथ्य है कि यह छठी सील के बाद आता है, जो कि सीलों का छठा वर्ष है, और यह प्रभु का स्वर्गीय सिय्योन पर्वत पर आना है। जैसा कि हमने दिखाया है, वह स्वर्गलोक के साथ आ रहे हैं ताकि वह महान भीड़ को अपने पास बुला सकें, इकट्ठा कर सकें। और इससे पहले कि वह ऐसा करें, जो कि मध्य संकट की महान भीड़ का उठा लिया जाना है, उससे पहले वह 1,44,000 को मुहरबंद करेंगे। लेकिन देखिए, वह कब आ रहे हैं? वह ऐसे आ रहे हैं कि लोग घबरा रहे हैं, कह रहे हैं, चट्टानों और पहाड़ों, हम पर गिर पड़ो। क्यों? क्योंकि वह इस पर्वत के साथ आ रहे हैं जो कि स्वर्गलोक है, ताकि महान भीड़ के उठा लिए जाने को, मध्य संकट की महान भीड़ के उठा लिए जाने को प्राप्त कर सकें। और आप लोगों ने इसे समझा है और हम इसे सिद्ध भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब हम प्रकाशित वाक्य 14 में पहुंचते हैं, तब 1,44,000 कहां हैं? मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा है और 1,44,000 लोग उसके साथ वहां हैं। ये कैसे संभव है? देखिए, क्योंकि प्रभु स्वर्गीय सिय्योन पर्वत पर स्वर्गलोक के साथ मुहरों के छठे वर्ष के अंत में आए, 1,44,000 को मुहरबंद किया और फिर मध्य संकट की महान भीड़ को इकट्ठा किया, उठा लिया जाना। तो अगर ये लोग बीच वाले हैं और हम जानते हैं कि पहले लूका, फिर मरकुस, फिर मत्ती आता है, तो यह समूह निश्चित रूप से मरकुस के समय के अंत से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं, ठीक है? ये देखिए, मुझे आपको दिखाने दीजिए। लूका अध्याय 12 में 3 अलग अलग सेवक समूहों के बारे में बताया गया है। याद रखिए, भविष्यवाणी सभी सुसमाचारों में बुनी हुई है। यह शास्त्र में हर जगह है, उससे कहीं अधिक जितना चर्च ने आपको बताया है। यह बाइबल का 30% या 1/3 नहीं है, बल्कि लगभग पूरी बाइबल ही है। मैं आपको लूका अध्याय 12 में दिखाता हूं, और याद रखिए, अगर मुझे याद न रहे कि मैं किस अध्याय में हूं, तो बस दाईं ओर देखिए। तो लूका अध्याय 12 पद 35 में यह कहता है, अपनी कमर कसी रखो और तुम्हारे दीपक जलते रहें, और तुम स्वयं भी उन लोगों के समान बनो जो अपने प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं कि वह विवाह से लौटेगा, ताकि जब वह आए और द्वार खटखटाए, तो वे तुरंत उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य हैं वे सेवक जिन्हें प्रभु के आने पर वह जागते हुए पाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह स्वयं अपनी कमर कसेगा, उन्हें बैठाकर भोजन कराएगा और आकर उनकी सेवा करेगा। तो यह वह पहली पहरेदारी समूह है जिसके पास वह विवाह से लौटने पर, प्रीतृप विवाह से लौटने पर आएगा। वह इन लोगों के पास आएगा, वह उनके साथ बैठेगा, उनकी सेवा करेगा और उनके साथ भोजन करेगा। और फिर यह कहता है कि और भी 2 पहरेदारी समूह हैं।
यह कहता है, और यदि वह दूसरी पहरेदारी में या तीसरी पहरेदारी में आए और उन्हें ऐसे ही पाए तो वे सेवक भी धन्य हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि यह सीधे सीधे लूका के सुसमाचार के अंत, मरकुस के सुसमाचार के अंत और मत्ती के सुसमाचार के अंत से जुड़ा हुआ है? ये देखिए, मत्ती अध्याय 24 में हम देखते हैं कि तीनों सुसमाचारों में शब्दावली बहुत अलग है, क्योंकि भविष्यवाणी इसमें समाई हुई है, जैसा कि हमने आपको पहले सिखाया है। इसे देखिए, लूका अध्याय 24 पद 30 में लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी ली, धन्यवाद किया, उसे तोड़ा और उन्हें दी। तो उसने क्या किया? वह उनके साथ बैठकर खाने और उनकी सेवा करने आया। वह यह केवल लूका के सुसमाचार में इस समूह के साथ करता है। अजीब है ना? और फिर देखिए क्या होता है। फिर उसने उनकी समझ खोल दी, और वह पद 47 में कहता है, और उसके नाम से मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार सब जातियों में यरूशलेम से आरंभ करके किया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि यह क्यों है? केवल यही कहता है कि यरूशलेम से आरंभ होगा, क्योंकि जैसे अंत के दिनों में होगा वैसे ही यह यरूशलेम से शुरू होगा। वे पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करेंगे और वे यरूशलेम से बाहर जाएंगे, इससे पहले कि यरूशलेम पर हमला हो और वह नष्ट कर दिया जाए। और 14 वर्षों की शुरुआत होती है। देखिए वह आगे क्या कहता है। वह कहता है, और ऐसा हुआ, उसने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनसे विदा लिया और स्वर्ग में उठा लिया गया, और उन्होंने उसकी आराधना की और यरूशलेम लौट आए, मंदिर में स्तुति करते हुए। लगातार आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब ये लोग जाते हैं और ये प्रेरितों के काम की पुस्तक में चला जाता है ना? तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। वह उनके साथ बैठकर भोजन करता है। वह कहता है कि वे पश्चाताप और पापों की क्षमा का प्रचार करेंगे, और यह यरूशलेम से शुरू होगा। और यही एकमात्र समूह है जिसके साथ वह बैठा, भोजन किया और उनकी सेवा की। ठीक है, अब देखिए मार्क के साथ क्या होता है। मार्क वही है जो दूसरे पहरे के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसका संबंध उन 1,44,000 से होना चाहिए जो वे हैं। वे मुहरों के अंत के करीब सील किए जाएंगे और वे तुरही के समय काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। असल में जब यीशु पहली बार आते हैं तो वे उनसे नाराज होते हैं। आप देखिए मरकुस 16 में 2 लोग आए और उनके सामने प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। और इसमें लिखा है, बाद में वह लेवियों के सामने प्रकट हुए जब वे भोजन कर रहे थे। देखिए वे भोजन करने बैठे थे, उन्होंने बैठकर उनके साथ भोजन नहीं किया और न ही उनकी सेवा की। देखिए वे पहले से ही खा रहे थे, और इसमें लिखा है, और उन्होंने खाया। उन्होंने उन्हें डांटा, यानी वे उनसे नाराज थे, क्योंकि उन्होंने उन लोगों की गवाही पर विश्वास नहीं किया जो आकर उन्हें बता चुके थे पहले। देखिए यह भविष्यवाणी में बुना गया है, और इसमें लिखा है कि ये लोग बाहर जाकर हर प्राणी को सुसमाचार सुनाएंगे। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वह उद्धार पाएगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वह मेरे नाम में दोषी ठहराया जाएगा। वे दुष्टात्माओं को बाहर निकालेंगे, वे नई भाषाएं बोलेंगे। अब इसे ध्यान से सुनिए। और वे सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे कोई घातक वस्तु पी भी लें तो भी उन्हें कोई हानि नहीं होगी, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे स्वस्थ हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि यह शब्दावली यहां क्यों है? क्योंकि वे तुरही के समय सेवा करते हैं और शैतान नीचे गिरा दिया जाता है और गड्ढा खोल दिया जाता है। देखिए इसी कारण यहां दुष्टात्माओं को बाहर निकालने, सांपों को उठाने और किसी भी घातक वस्तु से हानि न होने का उल्लेख है। और अब सुनिए आगे क्या कहा गया है। मरकुस के सुसमाचार के अंत में पद 20 में लिखा है, और वे निकलकर हर जगह प्रचार करने लगे, प्रभु उनके साथ कार्य कर रहे थे। उनके साथ, क्या यह अद्भुत नहीं है कि प्रभु उनके साथ कार्य कर रहे थे? क्या हमने अभी अभी प्रभु को 1,44,000 के साथ सिय्योन पर्वत पर नहीं देखा? क्योंकि अब वह सिय्योन पर्वत पर होंगे उनके साथ कार्य करते हुए और प्रभु को चमत्कारों के साथ प्रमाणित करते हुए। देखिए यही वह समय है जब प्रभु अब परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान हैं, और आप इसके बारे में भजन संहिता 110 में भी पढ़ते हैं। यह दूसरा पहरेदार समूह है जो 1,44,000 का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन अब तीसरे पहरे के बारे में क्या, जो हमने लूका अध्याय 12 में पढ़ा है, यह मत्ती अध्याय 28 है। सुनिए यहां क्या होता है। यह पूरी तरह से पहले दोनों से अलग है, और पहले दोनों भी एक दूसरे से अलग थे, जैसा कि मत्ती 28 पद 16 से अंत तक में है। तब 11 शिष्य गलील में उस पहाड़ पर गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। पूरी तरह से अलग शब्दावली है ना? और जब उन्होंने उसे देखा तो उसकी उपासना की, लेकिन कुछ ने संदेह किया।
और यीशु उनके पास आकर उनसे बोले, स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि इसके बारे में केवल यहां ही क्यों कहा गया है? क्योंकि यह उस समय का प्रतिनिधित्व करता है जब प्रभु 14वें वर्ष की क्लेश के आरंभ में जैतून के पहाड़ पर अपने चरणों के साथ लौटेंगे, जो कि 7वां तुरही है। और 7वां तुरही सचमुच कहता है, अब स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार उसे दिया गया है। यह वही समय है जब प्रभु अपने चरणों के साथ जैतून के पहाड़ पर लौटते हैं। और यह तीसरी पहरेदारी का समूह है अंत में, जब वह जैतून के पहाड़ पर अपने चरणों के साथ लौटता है। और सुनिए इसमें क्या कहा गया है, इसलिए जाओ और शिक्षा दो, सभी जातियों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देते हुए उन्हें सारी बातें सिखाओ, जो कुछ भी मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। क्या आप देख रहे हैं कि अब और प्रचार नहीं है, अब सब कुछ शिक्षा है। क्यों शिक्षा? क्योंकि प्रभु लौट आए हैं। हर किसी ने उसे बिजली की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक आते हुए देखा, जैतून के पहाड़ पर अपने चरणों के साथ। अब प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसकी राहों की शिक्षा देने की जरूरत है, ताकि लोग सहस्राब्दी राज्य के दौरान जान सकें कि कैसे आकर उसकी आराधना और पालन करें। और सुनिए वह मत्ती के सुसमाचार का अंत कैसे करता है। और देखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि संसार के अंत तक। क्यों? क्योंकि वह जैतून के पहाड़ पर अपने चरणों के साथ लौट आया है। अब वह यहां है संसार के अंत तक। वह अब यहां है पूरे सहस्राब्दी राज्य के दौरान अंत तक, जब संसार अंततः समाप्त हो जाएगा। यह तीसरा पहरेदार समूह है और मैं आपको यह सिद्ध कर सकता हूं, लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये 3 थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 4 हैं और चौथा यूहन्ना अध्याय 20 में पाया जाता है। देखिए, प्रेरित एक अलग समूह थे और वास्तव में प्रेरित ही पहले होंगे अंत समय में प्रभु से अभिषेक प्राप्त करने के लिए कि वे जाकर उनकी सेवा करें। क्या फिर से केवल 12 लोग ही होंगे? मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं जानते। और यही वह समय है जब वह यूहन्ना अध्याय 20 में उन पर पवित्र आत्मा फूंकते हैं। वे उस क्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं जब प्री ट्रिप के तुरंत बाद प्रभु आएंगे और इन नए आधुनिक युग के प्रेरितों का अभिषेक करेंगे, जो अंत समय के लिए होंगे। और मैं आपको यह साबित करने जा रहा हूं कि ये चारों अंत समय में कैसे दर्शाए गए हैं और अंत में इन्हें कैसे इनाम मिलता है। इसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में देखें। यह सहस्राब्दी राज्य के बाद है, शैतान पराजित हो चुका है और हम एक नया स्वर्ग, एक नई यरूशलेम देखते हैं। माफ कीजिए, नीचे आ रही है। ठीक है, अब स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से सुनिए इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, परमेश्वर पिता की ओर से स्वर्ग से उतरती हुई, सुनिए इसमें क्या कहा गया है। उसकी 12 नींवें 12 प्रेरित हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जो प्रेरित मुहरों के दौरान कार्य कर रहे हैं, वे आत्मिक नींव रख रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मुहरों के दौरान मंदिर के लिए सचमुच एक भौतिक नींव रखी जा रही है। मुहरों के दौरान केवल नींव ही रखी जाएगी, क्योंकि फिर पशु प्रकट होता है और फिर क्या होता है। प्रकाशित वाक्य 21 पद 17, और उसकी दीवार 144 हाथ लंबी है। यह उन 1,44,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो तुरही के समय सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि तुरही के समय नगर की दीवार सड़कों में मंदिर के साथ फिर से बनाई जा रही हैं। तो जब एक भौतिक पुनर्निर्माण हो रहा है, तब 144,000 लोग, मरकुस के अंत में जो समूह है, जो मुहरों के अंत में है, वह तुरही के समय बाहर जाएगा और वे ही उस समय के दौरान बन रही आत्मिक दीवार होंगे। मैथ्यू के समूह के सदस्य वही हैं। वे अब उनके साथ यहां हैं जब तक कि संसार का अंत नहीं हो जाता। वे उन 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सहस्राब्दी राज्य के दौरान बाहर जाते हैं, और कहा गया है कि वे द्वारों द्वारा दर्शाए गए हैं। क्यों? क्योंकि सहस्राब्दी राज्य के दौरान ये लोग आत्मिक द्वार होंगे, जिनके माध्यम से हर कोई भौतिक द्वारों से होकर प्रवेश करेगा, ताकि वे सहस्राब्दी राज्य के दौरान प्रभु की सेवा कर सकें। क्या यह अद्भुत नहीं है? क्या आपने देखा कि एक गायब था, और जो एक गायब है वह एक अन्य समूह का इनाम है, जो लूका समूह है, वही जो गायब है। उनका इनाम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 है। जिन्होंने अपनी गर्दन दांव पर लगाई, वे पुनरुत्थान में भाग लेंगे। पहला पुनरुत्थान, जिन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। इन लोगों को मसीह के साथ पहले पुनरुत्थान में 1000 वर्षों तक राज्य करने और शासन करने का इनाम मिलेगा। ये वही लोग हैं जो स्मिर्ना से जुड़े हैं, जिन्हें दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। ये वही लोग हैं जो लूका अध्याय 14 में हैं। पूर्व त्रासदी विवाह की चर्चा के बाद
हम एक और समूह को देखते हैं जिनके साथ प्रभु आकर भोज करते हैं, जो पहला पहरेदार समूह है जो भाग लेगा और धर्मियों के पुनरुत्थान में इन्हें प्रतिफल मिलेगा। ये वही लोग हैं जो पहले पुनरुत्थान में भाग लेंगे और इनका इनाम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में मिलता है, अध्याय 21 में नहीं। वे मसीह के साथ 1000 वर्षों तक राज्य और शासन करेंगे और अंत में हमेशा उनके साथ रहेंगे। और बाकी 3 नए यरूशलेम का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अधिक जानने के लिए हमें मिनिस्ट्री रिवील्ड काम पर देखें।